गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना। तो आज हम अपना क्लास 6 का चैप्टर 6 पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है पार नज़र के। और इस चैप्टर के लेखक हैं जयंत विष्णु नालिरकर। ठीक है, तो चलिए अब हम ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। कैसा था? सुरंगनुमा, मतलब सुरंग, उस रास्ते में क्या थी? सुरंग थी। ठीक है, आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी। लेखक बोल रहा है कि वो क्या था? एक सुरंगनुमा रास्ता था और आम आदमी मतलब आम लोगों के लिए उस रास्ते से जाने की मनाही थी, मतलब उन्हें मना था। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकिन क्या कहता है लेखक, छोटू जो है वो उसने क्या करा? एक दिन अपने पापा का क्या लिया? सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। और फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। तो लेखक कहते कि छोटू से क्या उसके पिताजी ने कई बार बोला था कि क्या करो? उस तरफ मत जाया करो। ठीक है, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? तो वो बोलता है अपने पापा से कि फिर पापा आप क्यों जाते हो उस तरफ रोज़ रोज़? पापा को काम पर जाना होता है। ठीक है, तो वो बोलते पापा को काम पर जाना होता है। छोटू की माँ ने ऐसा बोला कि छोटू, तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम उस तरफ मत जाया करो। तो उसने पूछा अपनी माँ से कि पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? तो छोटू अपने माँ से बोलता है कि पापा को तो माँ छोटू से बोलती है कि पापा को काम पर जाना होता है। ठीक है, अब फिर क्या बोलते हैं, रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता। तो लेखक कहते हैं कि रोजाना क्या होता था? ऐसा ही यही वार्तालाप हुआ करता था। ठीक है, लेखक कहता है कि रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था। छोटू की माँ और छोटू के बीच उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था। रोजाना यही वार्तालाप मतलब यही बातचीत होती थी। ठीक है, यही बातचीत होती थी। तो लेखक बोलता है कि छोटू की माँ और छोटू के बीच यही बातचीत हुआ करती थी रोज़, और उस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था। ठीक है, और क्या था? एक तरफ इनकी बातें और दूसरी तरफ सुरंगनुमा रास्ता। और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। और छोटू के पापा जो थे वो इसी सुरंग से काम पर जाया करते थे। ठीक है, फिर लेखक कहते कि आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही थी। तो आम आदमी के लिए तो यहाँ इस रास्ते से जाने की क्या थी? मनाही थी। तो चंद चुनिंदा, ठीक है, तो क्या बोलते हैं लेखक, तो चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोग में से थे। चुनिंदा मतलब कुछ गिने चुने लोगों में। ठीक है, आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। ठीक है, तो आज छुट्टी थी छोटू के पापा की, तो वो घर ही पर थे और नज़र बचाकर क्या कर रहे थे? चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी बैग क्या करा? अपने पास सिक्योरिटी अपने पास रख ली। सिक्योरिटी पास क्या करा? उनका हथिया लिया, जिसके थ्रू वो जिसके द्वारा वो सुरंग से जाया करते होंगे, वो सिक्योरिटी पास चुरा लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। और किधर चल दिया? सुरंग की तरफ। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं लेखक कि वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही ज़मीन के नीचे बसी थी। वो कहते हैं कि वैसे तो उनकी पूरी जो कॉलोनी थी वो कहाँ थी? ज़मीन के नीचे थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे। जो सुरंगनुमा रास्ता था उसमें क्या दिए जल रहे थे, और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। ठीक है, दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था। खांचा मतलब पिंजरा जैसा कुछ बना हुआ था। ठीक है, तो लेखक कहते हैं कि दरवाजे में क्या था? एक खांचा बना हुआ था। छोटू ने खांचे में कार्ड डाला। छोटू ने क्या किया? खांचे में कार्ड डाला और तुरंत दरवाज़ा खुल गया। सिक्योरिटी पास डाला। ठीक है, तो दरवाज़ा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया। छोटू ने सुरंग के अंदर गया। अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, और अंदर वाले खांचे में क्या था? सिक्योरिटी पास आ गया था। उसने उसे उठाया और कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया था। ठीक है, फिर क्या करा? छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था। तो लेखक कहते हैं कि छोटू ने चारों तरफ क्या करी? अपनी नज़र दौड़ाई, मतलब चारों ओर देखा और उसने देखा कि सुरंगनुमा जो वह रास्ता था वो ऊपर की तरफ को जा रहा था। ऊपर की तरफ यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र करने का मौका मिल गया था।
मगर कहाँ मौका हाथ लगते ही फिसल गया। लेकिन क्या लेखक बताते कि छोटू के पास मौका तो मिला था, लेकिन मौका उसके हाथ से निकल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। तो वो बोलते कि लेखक बोलते कि सुरंग में जगह जगह पर लगाए हुए निरीक्षक अर्थात क्या, निरीक्षक अर्थात जांच पड़ताल करने वाले जो यंत्र होते हैं, जैसे कैमरा वगैरह होते हैं, तो वो लगाए थे और उसकी जानकारी छोटू को नहीं थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र में संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। तो लेखक कहते कि पहले निरीक्षक यंत्र में क्या हुआ, मगर छोटू के प्रवेश करते क्या हुआ, पहला जो निरीक्षक यंत्र था उसमें संदेहास्पद मतलब शक उत्पन्न करने की स्थिति दर्शाने वाली ऐसी हरकत हुई। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे, तो उसमें देखा कि इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में आया कैसे। ठीक है, कहाँ थे हम, हाँ, दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। क्या दूसरे निरीक्षक यंत्र ने छोटू की तस्वीर खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। फिर दूसरे एक नियंत्रण केंद्र जहाँ पे उस सारे नियंत्रण केंद्र में जहाँ पे सारी गतिविधियों का, जितने भी निरीक्षक यंत्र थे उनकी गतिविधियों का पता लगा था, वो उसे कहेंगे हम नियंत्रण केंद्र। वहाँ पे इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों के अनजान छोटू क्या करा, आगे बढ़ता गया। तभी जाने कहाँ से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ आए। फिर घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। घर पर उस छोटू की माँ उसका क्या कर रही थी, इंतज़ार कर रही थी। ठीक है, अब छोटू की खैरियत ना थी। मतलब अब छोटू की खैर ना थी, मतलब अब वो पिटने वाला था। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना तो मुश्किल था। अगर छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना क्या था, बहुत मुश्किल था। ठीक है, अब लेखक बोलते हैं, छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सब, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। छोटू के पापा ने क्या बोला, उन लोगों से बोला कि छोड़ो, अब बच्चा है, मैं इसे समझा दूंगा, अब वह गलती नहीं करेगा। छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है। वो कहते कि छोटू, मैं जहाँ काम करता हूँ वो क्षेत्र क्या है, वो क्षेत्र मतलब वो जगह जो है, वो इलाका जो है वो ज़मीन से ऊपर है। आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ के माहौल में जीना मुश्किल है। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ, छोटू का सवाल लाजमी था। तो छोटू ने अपने पिता से बोला कि तो आप वहाँ कैसे जाते हैं, और छोटू का सवाल लाजमी मतलब कि ज़रूरी और आवश्यक भी था ही वो ये जवाब। ठीक है, तो क्या कहते हैं, मैं वहाँ एक ख़ास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। तो लेखक के पिता, छोटू के पिता कहते हैं कि मैं वहाँ क्या करता हूँ, स्पेस सूट पहन के जाता हूँ। स्पेस मतलब अंतरिक्ष में जाने वाली कोई पोशाक होती है। ठीक है, उसको स्पेस सूट कहते हैं। क्या है, अंतरिक्ष की पोशाक। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ, छोटू का सवाल लाजमी था। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि वो क्या पहन के जाते हैं, स्पेस सूट पहन कर जाते हैं। स्पेस सूट में मुझे ऑक्सीजन, स्पेस सूट में उन्हें क्या मिलती है, ऑक्सीजन, जो कि सांस लेने की ज़रूरी है, जिससे वो क्या करते हैं, सांस ले सकते हैं। इसी स्पेस सूट की वजह से वो बाहर क्या कहते हैं हम कि क्या बोलते हैं, बाहर की ठंड से वो अपने आप को बचा सकते हैं। खास किस्म के जूतों की वजह से वो ज़मीन के ऊपर उनका चलना मुश्किल हो पाता है। तो छोटू के पिताजी उसे बताते हैं, ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण अर्थात क्या होता है, उनको विशेष प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है, अभ्यास कराया जाता है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं, लेखक की छोटू सुन रहा था। छोटू अपने पापा की बातें सुन रहा था। पापा आगे बताने लगा और उसके पापा ने आगे बताया कि एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे। तो अब हमें पता चलता है कि लेखक जो ये छोटू है वो कहाँ रहता है, मंगल ग्रह पर। कहाँ रहता है, मंगल ग्रह पर। और तो जब उसके पिताजी क्या कहते हैं उससे, कि एक समय था जब हम सब मंगल ग्रह पर ज़मीन के ऊपर रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बिना किसी यंत्र, किसी उपकरण की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे। पुरखे अर्थात जो उनके दादा परदादा लोग होंगे, वो कहाँ रहते थे, ज़मीन के ऊपर रहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वातावरण में परिवर्तन आया। परिवर्तन अर्थात बदलाव आए। ठीक है, क्या है, बदलाव आए।
धीरे धीरे बदलाव आए वातावरण में। कई तरह के वातावरण में, उनका मतलब आसपास का इलाका, तरह के जीव धरती पर रहा करते थे। और वो कहते कई तरह के जीव जंतु धरती पर रह करते, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था। इस परिवर्तन की जड़ क्या था? सूरज में हुआ परिवर्तन। ठीक है, सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। तो लेखक कहते हैं कि सूरज से हमें रोशनी मिलती है और ताकत, ऊर्जा मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। और सूरज के इन्हीं तत्वों से क्या होता है? जीवों का पोषण होता है, मतलब लालन पालन। पोषण अर्थात लालन पालन। ठीक है, क्या होता है? लालन पालन होता है। क्या होता है? लालन पालन होता है। ठीक है, तो फिर लेखक कहते हैं कि सूरज में परिवर्तन होते ही, क्या कहा लेखक ने? सूरज में परिवर्तन होते यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। क्या कहते हैं कि जो जैसे ही सूरज में परिवर्तन आए तो यहाँ का क्या था? प्राकृतिक संतुलन, मतलब जो प्रकृति का जो संतुलन था, ठीक है, वो क्या हो गया? बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। अक्षम मतलब उनके बल पे नहीं था वो। असक्षम मतलब वो क्या कर रहे थे? उनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि वो उसे सह पाएँ, जो परिवर्तन आ रहे थे। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया? अयोग्य हो गए थे वो। कैसे? असक्षम मतलब अयोग्य, उनमें इतनी योग्यता नहीं थी कि वो इस बदलाव को झेल पाएँ। तो केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। कह रहे कि सिर्फ हमारे पूर्वज ही इस स्थिति का सामना कर पाए। आपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। तो कहते हैं कि अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने क्या करा? ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। फिर लेखक क्या कहते हैं? जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये क्या कहते हैं कि जमीन के ऊपर लगे विभिन्न, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के जो यंत्र थे, उनके सहारे उन्होंने सूर्य शक्ति और सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो। ठीक है, यह जमीन के ऊपर लगे यंत्रों, उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं और उन्हीं यंत्रों के सहारे, उन्हीं यंत्रों की मदद से नीचे जी रहे हैं। यहाँ सुचारू रूप से चलते रहते यंत्र सुचारू रूप से चलते रहते, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। सुचारू अर्थात अच्छे से, ठीक है, सही ढंग से चलते रहें, इसके लिए उनको कहते हैं सतर्कता, मतलब सावधानी बरतनी पड़ती है। ठीक है, मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते। कह रहे मुझ जैसे कुछ लोग, मैं क्या करता हूँ? इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखने का कार्य करता हूँ। बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी यही काम करूँगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। तो छोटू ने अपने पिताजी से बोला कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी यही काम करूँगा। मंशा मतलब मन की इच्छा। ठीक है, मनो इच्छा बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। तो इस छोटू की इस बात पे छोटू की माँ ने कहा कि बिल्कुल तुम भी ये काम करोगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें खूब सारी पढ़ाई करनी होगी और माँ पापा की बात सुननी पड़ेगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। तो दूसरे दिन क्या हुआ? छोटू के पिताजी कहाँ गए? काम पर चले गए थे और उन्होंने देखा कि कंट्रोल रूम, जहाँ से वो सारे जो यंत्र थे उन पर नियंत्रण रख रहे थे, उसका वातावरण क्या था? बहुत बदल गया था, मतलब बदलाव आ गया था उसमें। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। तो ये कहते हैं शिफ्ट खत्म होने के बाद, शिफ्ट खत्म होने पर जब उनका जो पूरा स्टाफ था, स्टाफ मतलब जिसमें जो वहाँ पे जितने भी कार्यकर्ता थे, उनके प्रमुख ने क्या करा? टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ठीक है, स्क्रीन पर एक बिंदु स्क्रीन पर क्या था? एक बिंदु झलक रहा था। वो बताने लगे यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अड़िग नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये कोई आसमान का क्या है? कोई भी तारा नहीं है, क्योंकि ये क्या है? अपनी जगह पर अड़ी गया, मतलब अड़ा हुआ है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली नहीं। तो पिछले कुछ घंटों में इसने क्या अपनी जगह नहीं बदली? कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला रहा है। कंप्यूटर के अनुसार क्या था? वो जो भी चीज़ थी वो क्या थी? उनके धरती की ओर बढ़ती हुई चली आ रही थी। अंतरिक्ष यान तो नहीं है, छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। छोटू के पापा ने क्या, उनको क्या शक हुआ कि कहीं ये कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं है। संदेह हमें भी है। आप तो फिर छोटू के पापा के जो स्टाफ के लोग थे उन्होंने बोला कि संदेह तो हमें भी है, आप
अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। अब आप क्या करिए, इस पर बराबर ध्यान रखिए, मतलब इस पर अपनी नज़र अड़ाए रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। छोटू के पापा कहते हैं सोच में डूब गए, मतलब वो सोचने लगे कि आखिर ये क्या होगा। फिर वो कहते हैं कि क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा। वह सोचने लगे कहाँ से आ रहा होगा और मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा। तो छोटू के पापा सोचने लगे कि ये क्या सच में अंतरिक्ष यान है, और अगर ये अंतरिक्ष यान है तो ये कहाँ से आ रहा है, और क्या है जो पूरे मंडल में, पूरे यूनिवर्स में क्या हमारी धरती के अलावा भी और कोई ग्रह हैं, और वो ग्रह हैं तो उन ग्रह में क्या जीवों का अस्तित्व होगा, कैसे हो सकता है। तो वो सोचते हैं कि कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा, और अगर है भी तो क्या वो इतनी प्रगति मतलब इतना विकास कर चुके होंगे कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके, कि वो अंतरिक्ष यान छोड़ सके। वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था। तो लेखक के तो जो छोटू के पिता हैं वो कहते हैं कि वैसे तो क्या है हमारे अंतरिक्ष, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने भी उपग्रहों और किसका, उपग्रहों का और अंतरिक्ष यानों का प्रयोग किया था, ठीक है। मगर अब हमारे लिए यह असंभव, लेकिन अब ये हमारे लिए संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो, इसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा मतलब ऊर्जा बिजली हो सकता है हो। फिर लेखक के पिता कहते हैं कि नहीं, छोटू के पिता कहते हैं कि काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। कहते काश हम इस नई चीज़ को क्या करते, नज़दीकी से देख पाते। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो ये संभव हो सकता है, देखे। तो फिर वो शंका प्रकट करते हुए कहते कि हाँ, अगर वो हमारी तरफ ही आ रहा है तब तो ये संभव है, तो देखते हैं। अब अंतरिक्ष यान ने एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला। अंतरिक्ष यान से क्या हुआ, एक यांत्रिक अर्थात मैकेनिस्ट, मतलब जिसके मैकेनिक्स जो होते हैं उनको वो बोलते हैं, उन्हें हाथ निकाला। उसमें कोई यंत्र होगा उस हाथ में। हर पल उनकी लंबाई बढ़ती जाती है, और हर पल क्या थी, उसकी क्या थी, लंबाई बढ़ती जा रही थी उस हाथ की। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। छोटू के पापा ने क्या करा, अवलोकन अर्थात, अवलोकन का अर्थ है ध्यानपूर्वक देखा, मतलब उस चीज़ को ध्यान से देखते रहे वो, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहे। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। कॉलोनी के प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी, मतलब उनकी जो कॉलोनी थी उनने प्रबंध मतलब जहाँ से जो संचालन होता था किसी भी चीज़ का, उसकी समिति मतलब एक मंडल कमेटी बुलाई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे, और वहाँ के अध्यक्ष जो थे वो भाषण दे रहे कि हाल ही में मिला जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्षयान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। तो उनके अध्यक्ष ने बोला कि हाल ही में मिली जानकारी से पता चल रहा है कि हमारे मंगल ग्रह की तरफ 2 अंतरिक्षयान बढ़ते आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्षयान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है, और एक अंतरिक्षयान इनसे हमारे चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्षयान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। तो फिर उनसे ये भी बोला कि क्या कंप्यूटर के अनुसार क्या है, ये अंतरिक्षयान किसी नज़दीक के ही ग्रह से छोड़े गए हैं, ठीक है। तो फिर वो बोलते कि ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए। तो फिर उसके जो अध्यक्ष हैं कमेटी के, वो बोलते कि ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनाई जाए। सुनिश्चित मतलब लेखक बोलते कि अध्यक्ष बोलते कि इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनाई जाए, ठीक है। सुनिश्चित मतलब बहुत अच्छे से सोच परख के कोई योजना इसकी बनानी चाहिए, ठीक है। और नंबर 1 आपका क्या ख्याल है। तो वो पूछते हैं कि वहाँ पे शायद नंबर से लोगों को बुलाते होंगे, तो बोलते हैं नंबर 1 आपका क्या ख्याल है, पूछते हैं, ठीक है। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। कहते कॉलोनी की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पे थी, नंबर 1 पे। उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया। तो उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना शुरू किया। आरंभ मतलब शुरू किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल ना हो सकेगी। वो कहते हैं कि इन दोनों अंतरिक्ष यानों को तो हम रोक सकते हैं, उन्हें जलाकर खाक कर सकते हैं, लेकिन इससे हमें कोई जानकारी नहीं मिलेगी, ठीक है। वो कहते हैं कि अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हो। कहते कि अंतरिक्ष यान को बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र तो हमारे पास है नहीं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य। हाँ, लेकिन अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार करने की क्षमता
उन्हें बेकार करने का बल हम में है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र है, किसी तरह की जीव इनमें सवार नहीं है। तो फिर वो बोलते हैं कि नंबर 1 जो है वो बोलते हैं कि मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में क्या सिर्फ यंत्र है, लेकिन कोई भी जीव इसमें नहीं है। नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वे बोले। जब नंबर 2 जो थे वो वैज्ञानिक थे, वो बोलते कि नंबर 1 की बात मुझे सही लगती है, ठीक लगती है। वो क्या बोले, वो बोले हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। वो कहते हैं कि हालांकि यंत्रों को बेकार करने में भी खतरा है, इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। इनको बेकार अगर हम कर देंगे तो दूसरे ग्रह के लोगों को हमारे बारे में जानकारी मिल जाएगी। इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करना चाहिए, करते रहना चाहिए। अवलोकन मतलब ध्यानपूर्वक उसमें नज़र रखनी चाहिए। फिर वो बोलते हैं कि जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छुपाए ही रखना चाहिए। अस्तित्व मतलब अपनी मौजूदगी को छुपाए रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे वो कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। वो कहते हैं कि हमें अपनी मौजूदगी छुपाए रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वो कल को इससे भी बड़े और इससे भी ताकतवर अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सके। तो नंबर 2 जो थे वो वैज्ञानिक थे, तो वो बोलते हैं कि हमें यहाँ पे इस तरह से कुछ प्रबंध करने होंगे कि इस यंत्रों को जो है इन यंत्रों को क्या लगे, ऐसा लगे कि इस ज़मीन पर कोई भी जीव अब नहीं है, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है कि जिसकी वह जानकारी ले सके, जिससे उन्हें कोई लाभ हो सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम देखते हैं। फिर वो कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय से वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ। दरख्वास्त मतलब एक विनयपूर्वक प्रार्थना, विनयपूर्वक क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। रिक्वेस्ट कहते हैं जिसे। दरखास्त में मतलब विनयपूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। फिर नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम दिया। तो नंबर 3 क्या था, सामाजिक व्यवस्था। मतलब समाज में कैसा क्या है, सब जगह सही है चीज़ें, उसका वो कार्य देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। तो ये नंबर 3 सुझाव देते हैं, ठीक है, कि हमें उस पर नियंत्रण। तो उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष जब जैसे ही कुछ बोलने ही उत्तर देने जाते कि उनके फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। अध्यक्ष ने क्या करा, फ़ोन उठाया और उन्हें एक मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। कहते कि अंतरिक्ष यान क्या है, क्रमांक मतलब क्रम में जो है वो एक अंतरिक्ष यान क्रमांक जो है वो हमारी क्रमांक 1 मतलब इसका नाम है क्रमांक 1, वो हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। वह दिन क्या था, छोटू के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। पापा उसे कहाँ ले गए थे, कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आता है। यहाँ से क्या था, अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नज़र आ रहा था। कैसे अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा, छोटू ने पूछा। छोटू ने अपने पिताजी से पूछा कि ये बहुत अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा, अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है। तो लेखक जो छोटू के पिता है वो बोलते हैं कि अभी ये नहीं बताया जा सकता, दूर से ही हम उसका निरीक्षण कर रहे हैं, मतलब उसकी जांच कर रहे हैं, ठीक है। फिर वो बोलते हैं उस पर बराबर क्या कर रहा है, उस पर बराबर क्या कर रही है, बराबर नज़र के हमारे ध्यान है, हमारे बराबर नज़र है उसमें, और हमारा ध्यान है उसके हर अंग पर, हमारा नियंत्रण है, उस हर अंग पर हमने अपना नियंत्रण कर रखा है, अपना वश, हमारे वश में है उसका हर अंग। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे। वो कहते हैं कि वक्त आने पर ही हम क्या करेंगे, छोटू के पिताजी क्या कहते हैं कि हम वक्त आने पर ही क्या करेंगे, अगला कदम उठाएंगे, मतलब हम वक्त आने पर देखेंगे कि हमें आगे क्या करना है। छोटू के पापा ने बताया, उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। उन्होंने छोटू को क्या करा, एक कंसोल दिखाया, कुछ यंत्र दिखाया जिस पर एक क्या थे, बहुत सारे बटन थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला, हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। तो अब क्या हुआ, अंतरिक्ष यान से क्या हुआ, लंबा सा हाथ बाहर निकला और इसकी लंबाई क्या थी, हर पल बढ़ती जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। क्या करना चाहता था, वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी खोदकर मिट्टी उठाना चाहता था। सब लोग
फिर क्या हुआ, फिर छोटू के पापा ने बोला सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के उसका ध्यान कहीं और था। सब लोग क्या कर रहे थे, उस अंतरिक्ष यान की ओर देख रहे थे, स्क्रीन पर जो दिख रहा था, सिवाय एक के, और उसका ध्यान कहीं और था। छोटू का सारा ध्यान कहाँ था, कंसोल पैनल पर था। जो कंट्रोल रूम था उसमें एक कंसोल पैनल होगा, उस पर छोटू का सारा ध्यान था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। तो कंसोल का एक बटन दबाने की इच्छा को रोक नहीं पाया। लाल बटन उसे बरबस अपनी तरफ खींच रहा था। और लाल बटन क्या था, वो उसके ना चाहते हुए, बरबस मतलब उसके ना चाहते हुए भी, बरबस का अर्थ है ना चाहते हुए भी क्या था, अपनी ओर खींच रहा था। और सहसा खतरे की घंटी बजी, और सहसा अर्थात अचानक क्या हुआ, खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। सबकी निगाहें कहाँ पड़ी, कंसोल पर मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापट रसीद दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। फिर पापा ने क्या किया, छोटू को अपनी तरफ खींचा और उसको एक थप्पड़ मार दिया और लाल बटन को पुरानी स्थिति में ला रखा। मगर उस तरफ एक अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी। यह बेकार हो गया था। लेकिन उस तरफ क्या थी, उस अंतरिक्ष यान के से जो एक यांत्रिक हाथ निकला था, उसकी हरकत अब क्या होती, अचानक से, सहसा मतलब अचानक क्या था, बंद हो गई थी। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। वक्तव्य तो दूसरी ओर क्या था, दूसरी ओर लेखक कहते हैं कि दूसरी ओर पृथ्वी पर क्या था, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने क्या किया, सारा ध्यान नासा जो था उसके द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य मतलब व्याख्यात्मक विवरण, जो व्याख्यात्मक विवरण, कुछ विवरण था, उसने अपना सबका ध्यान किया। व्यक्तित्व मतलब व्याख्यात्मक, ओके, व्याख्यात्मक विवरण, ठीक है, उस विवरण ने अपनी ओर सबका ध्यान आकर्षित किया। फिर क्या हुआ, मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्षयान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है, ठीक है। तो मंगल की धरती पर उतरा हुआ जो अंतरिक्षयान वाइकिंग था, वो अपना निर्धारित मतलब जो उसका काम उसको सौंपा गया था, वो निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात अंतरिक्षयान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया, लेकिन किसी अज्ञात मतलब जिसके बारे में कोई ज्ञान ना हो, उसका किसी अज्ञात मतलब किसी कारण, जो कि वो कारण जिसको उनको पता नहीं था, उसका जो अंतरिक्ष यान के यांत्रिक हाथ था, वो क्या हो गया था, बेकार हो गया था। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे थे तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास भी जारी है। तो नासा के तकनीशियन मतलब जो तकनीकी कार्यों को देखते हों, उनको तकनीशियन कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, यांत्रिक हाथ को दुरुस्त मतलब दोबारा से सही करने का प्रयास जारी था। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों ने छापा। तो इसके कुछ दिन बाद क्या थे, पृथ्वी के सारे प्रमुख मतलब जो जितने भी फेमस, जितने भी नामचीन अखबार थे, उनने छापा। नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे कर, तो क्या था उस अखबार में क्या छपा था कि नासा के तकनीशियनों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिल गई है। अब यांत्रिक हाथ ने मंगल की मिट्टी में विभिन्न नमूने इकट्ठे करने, विभिन्न नमूने मतलब मंगल ग्रह की मिट्टी के विभिन्न नमूने अर्थात विभिन्न प्रकार के जो नमूने हैं, विभिन्न प्रकार की मिट्टी को क्या कर इकट्ठा करने का काम अब आरंभ अर्थात शुरू कर दिया। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। पृथ्वी के जो वैज्ञानिक थे वो मंगल की क्या थे, इस मिट्टी का अध्ययन, अर्थात अध्ययन मतलब उसका गहरा विश्लेषण, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके बारे में कुछ जांच करने के लिए क्या थे, बहुत ही उसका पठन करने के लिए बहुत ही क्या थे, उत्सुक थे, बेचैन थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लग
तो उन्हें क्या थी, उम्मीद थी, क्या थी, वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का तो पता लगा जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीव सृष्टि का अस्तित्व है, क्या वहाँ पे भी मनुष्य जीवन है, वहाँ पे भी जीवन है। सृष्टि मतलब कुदरत, ठीक है, का अस्तित्व मतलब मौजूदगी है। यह प्रश्न आज भी एक यहाँ यह प्रश्न आज भी क्या एक रहस्य है, मतलब आज भी इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिल पाया है। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रश्न अभ्यास की ओर जाते हैं। अब इस प्रश्न अभ्यास में क्या बोला है लेखक ने, पहला प्रश्न क्या है, छोटू का परिवार कहाँ रहता था। छोटू का परिवार कहाँ रहता था, तो छोटू का परिवार कहाँ रहता था, मंगल ग्रह पर रहता था, जमीन के नीचे रहता था। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी, पाठ के आधार पर बताइए। देखिए छोटू कुछ इस सुरंग में क्या था, सुरक्षा के नियंत्रण थे, सुरक्षा के कारणों के सुरक्षा कारणों के से आम आदमी को क्या था, वहाँ जाने की मनाही थी, या केवल एक व्यक्ति जा सकता था जिसके पास सिक्योरिटी पास था। छोटू के पापा के पास क्या था, सिक्योरिटी पास था, और छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था, तो इसलिए वो वहाँ नहीं जा सकता था। और इसके अलावा क्या था, सुरंग में कई तरह के यंत्र लगे हुए थे, वहाँ केवल उन यंत्रों की देखभाल का काम करने वाले लोग जा पाते थे। यही कारण था कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा, प्रश्न 3 क्या है, कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 देखा। उसने यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर उस यान से क्या था, एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था। हर पल उसकी लंबाई क्या थी, बढ़ती जा रही थी। छोटू का पूरा ध्यान कंसोल पैनल पर था, जिस पर कई बटन लगे हुए थे। यही लगे एक लाल बटन को छोटू क्या करना था, दबाना चाहता था। अंत में उसने अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया और उसने उस बटन को दबा दिया। बटन दबते ही खतरे की घंटी बज उठी। अपनी इस गलती पर उसने अपने पिता से एक थप्पड़ भी खाया, क्योंकि उसके बटन दबाने की वजह से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 का जो यांत्रिक हाथ था वो बेकार हो गया था। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था, वह सब नष्ट हो गया। इसे लिखें। एक समय था जब लोग मंगल ग्रह पर जमीन के ऊपर रहते थे। ये पुरखे बगैर क्या करते थे, किसी के यंत्रों की मदद के बिना किसी खास किस्म के पोशाक के रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। इससे धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव धीरे धीरे एक के बाद एक मरने लगे। इस परिवर्तन का कारण सूर्य में आया परिवर्तन था। सूर्य में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन क्या था, बिगड़ गया था। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों। इस कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एक वैज्ञानिक संस्था नासा, जिसका नाम क्या है, जिसका पूरा नाम क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा है, उन्होंने भेजा था। इस यान का नाम वाइकिंग था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बहुत उत्सुक थे। उन्हें इस अध्ययन से यह पता लगने की उम्मीद थी कि वहाँ पे कोई जीवों का अस्तित्व है, मंगल ग्रह में है या नहीं है। इस उद्देश्य से नासा ने यह अंतरिक्ष क्या था, भेजा था। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों। नंबर 1 क्या कहना था, नंबर 1 का कहना था कि इस अजनबी यान में केवल यंत्र है। अब हम इसको स्पेस में ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं, मगर इससे फिर भी कोई जानकारी तो हमें हासिल नहीं हो पाएगी। ज़मीन पर उतरने को मजबूर करने के लिए यंत्र हमारे पास है नहीं। हाँ, अगर लेकिन ये ज़मीन पर उतर जाए तो उसे बेकार करने की क्षमता हम रखते हैं। नंबर 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने उन यानों के बेकार न करने का सुझाव दिया, और उनका विचार था कि उन्हें बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोग को उनके बारे में पता चल जाएगा। जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे भविष्य में इनसे भी बढ़िया अंतरिक्ष यान यहाँ भेज सकते हैं। इसलिए हमें इनका अवलोकन करते रहना चाहिए और हमें जहाँ तक हो सके अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए। नंबर 2 ने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की कि हमारे यहाँ ऐसा क्या करें कि हमारे यहाँ ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे क्या हो, अन्य ग्रह वाले जो लोग हैं उन्हें यह लगे कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उन्हें लाभ हो। नंबर 3 अध्यक्ष थे और उनका दायित्व तो सामाजिक क्या था, व्यवस्था की देखभाल करना था। नंबर 3 की राय थी कि जहाँ तक हो सके हमें अस्तित्व को छुपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने क्या करा ये अंतरिक्षयान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्षयान भेजें। हमें यहाँ प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को एक गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी इतनी महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है कि जिससे वो लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। अब क्या है, कहानी से आगे। दुलीप
एवं साल्वी, जयंत विष्णु नालिरकर, आइजैक एसिमोव, आर्थर क्लार्क। ऊपर दिए गए लेखकों की अंतरिक्ष संबंधी कहानियाँ इकट्ठी करके पढ़ो और एक दूसरे को सुनाओ। इन कहानियों में कल्पना क्या है और सच क्या है, इसे समझने की कोशिश करो। कुछ ऐसी कहानियाँ छांट कर निकालो क्या है जो आगे चलकर सच साबित हुई है। देखिए छात्र, जो भी है, आप ऊपर लिखे हुए जितने भी लेखक हैं उनके अंतरिक्ष संबंधी कहानियों को आपको खुद ही पढ़ना होगा। विद्यालय के पुस्तकालय से लेकर आप पढ़ने का प्रयास कर सकते हैं और ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि कौन सी कहानी अंत में सच साबित हुई थी। ठीक है, और उसके बारे में आप फिर जानकारी इकट्ठा करके लिखिए। इस पाठ में अंतरिक्षयान अजनबी बनकर आता है। क्या बनकर आता है इस अंतरिक्षयान? अजनबी शब्द पर सोचो। इंसान भी कई बार अजनबी माना जाता है, और कोई जगह या शहर भी। क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी अजनबी से हुई? नए स्कूल का पहनना अनुभव कैसा था? क्या उसे भी अजनबी कहोगे? अगर हाँ तो अजनबीपन दूर कैसे हुआ, इस पर सोचकर कुछ लिखो। ये आपको खुद ही करना है। कभी आप कहीं नई जगह गए हों, क्या पता आपने स्कूल बदला हो, तो आपको वहाँ पर अजनबी सा फील, तो अजनबीपन कैसा होता है उसके बारे में आपको सोच कर लिखना है। अब है अनुमान और कल्पना। यह कहानी ज़मीन के अंदर की ज़िंदगी का पता देती है। ज़मीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा, इसकी कल्पना करो और लिखो। देखो ज़मीन के ऊपर मंगल ग्रह पर क्या होगा, जनजीवन सामान्य होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि होता तो आज तक हमारे वैज्ञानिकों को पता चल, ना वहाँ पेड़ पौधे होंगे, ना कोई नाला, कुछ नहीं होगा। मंगल ग्रह पर क्या, तो जिधर भी देखो वहाँ पर सिर्फ भूमि है, मिट्टी है, और वहाँ पर किसी प्रकार का जीवन नहीं होगा। क्या होगा, प्राणवायु की कमी भी होगी, सर्दी बहुत अधिक होगी, पानी की भी किल्लत होने की संभावना है। इस कारण यंत्रों की सहायता से ही जीवन जीना पड़ रहा होगा। जिस प्रकार जमीन के अंदर मनुष्य विभिन्न यंत्रों के सहारे रहता है, उसी प्रकार उसे वहाँ रहने के लिए विभिन्न यंत्रों की सहायता लेनी पड़ी होगी, क्योंकि मंगल ग्रह पर सूर्य की ऊर्जा शक्ति ना होने के कारण उन्हें सूर्य की कोई शक्ति भी नहीं मिलती होगी, तो वहाँ सामान्य आदमी नहीं रह सकता है। अब क्या है, मान लो कि तुम छोटू हो और यह कहानी किसी को सुना रहे हो, तो कैसे सुनाओगे? सोचो, मैं शैली में यह कहानी सुनाऊं। अगर आप छोटू तो आप कैसे सुनाओगे कि मेरा घर कैसा था, ज़मीन के नीचे बनी कॉलोनी में है, मैं ज़मीन के ऊपर देखना चाहता था। एक बार मैं अपने पापा के सिक्योरिटी पास लेकर चुपके से सुरंगनुमा रास्ते से चला गया, और पापा उसी रास्ते से प्रतिदिन काम पे जाया करते थे। सुरंग से बने खाँचे में मैंने अपना कार्ड डाला और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर अंदर से खाँचा खुला, वहाँ से मुझे कार्ड मिला, मैंने वो कार्ड उठा लिया, और वहाँ पे बहुत सारे नियंत्रण यंत्र थे। उन्होंने मेरी तस्वीर खींच ली। तभी सिक्योरिटी गार्ड अगर मुझे पकड़ लिया, और मुझे पापा से बहुत डांट भी पड़ी। ऐसे से आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं शैली में। अब भाषा की बात पे पहुँचते हैं। तो इसमें क्या है, वार्तालाप शब्द वार्ता प्लस आलाप के योग से बना है। कैसे? वार्ता और आलाप के योग से बना है। यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ है उसे संधि है। उससे क्या है, उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। नीचे लिखे शब्दों को, किन शब्दों को संधि कहते हैं? अब बोला कि नीचे लिखे हुए कुछ शब्द दिए आपको, इसमें किसको संधि कहते हैं? तो ये वार्तालाप के दो शब्दों से बना है, वार्ता और आलाप, तो इसे संधि कहा है। और शिष्टाचार भी दो शब्दों से मिला होगा ना। शिष्टाचार में क्या है, जैसे शिष्ट प्लस किससे बना है? आचार, तो ये क्या बन गया? शिष्टाचार, है ना। दूसरा शब्द हो गया श्रद्धांजलि। तो श्रद्धांजलि में क्या करा आपने? श्रद्धा प्लस अंजलि शब्द से ये बना है ना। अब है दिनांक। तो दिनांक शब्द किससे बना है? दिनांक, दिन प्लस अंक, दिनांक बन गया ना। उत्तरांचल किससे बना? उत्तर प्लस अंचल, उत्तरांचल। ठीक है। सूर्यास्त किससे बना होगा? सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त, है ना। और अल्पाहार किससे बना होगा? अल्प प्लस आहार, ये हो गया अल्पाहार। ठीक है। प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हुआ। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे ही कार्ड उठाया दरवाज़ा बंद हो गया। तो फिर क्या बोलता है, क्या लिखा है यहाँ पे? देखिए, ध्यान दो कि दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों को 3 जोड़े तुम स्वयं सोच कर लिखो। तो ऐसे ही आपको देखना है कि ध्यान देना कि इन दोनों वाक्य में क्या अंतर है, और ऐसे ही आपको 2-3 वाक्य ऐसे सोचने हैं। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जैसे ही माँ भीतर आई, मैं
मैं किताब पढ़ना शुरू कर दिया। और या फिर ऐसे इसको ऐसे बोल सकते हो कि माँ के भीतर आते ही किताब पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, तो दोनों का मतलब तो एक ही है, बस उसमें जैसे ही का प्रयोग कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, छोटू ने चारों तरफ देखा। तो ये दोनों क्या है, उपयुक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। क्या है, दोनों में क्या है, समानता है लेकिन फिर भी अंतर है। तो मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ देते हैं। मुहावरे वाक्यों को क्या देते हैं, एक विशेष प्रकार का अर्थ देते हैं। ऐसे ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नज़र के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है जिनसे मुहावरे बने हैं। इनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। नज़र पड़ना, नज़र रखना, नज़र आना, नज़र नीचे होना, ये मुहावरे हैं और इनसे आपको क्या करना है, वो करना है, क्या बनना है, वाक्य बनाने। तो नज़र पड़ना, तो आप कह सकते हैं कि बाज़ार में अचानक मेरी नज़र एक सुंदर गुड़िया पर पड़ी। ठीक है, नज़र रखना, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, परीक्षा हॉल में हर विद्यार्थी पर कड़ी नज़र रखी जाती है। ठीक है, और नज़र आना में क्या होता है, दादी को बुज़ुर्गों की आँखों में उतनी शक्ति नहीं रहती, इसलिए उन्हें क्या होता है, कम नज़र आता है। नज़र नीचे होना में आप क्या कह सकते हैं, जब भी मनुष्य कोई गलत कार्य करता है तो उसकी नज़रें नीची हो जाती हैं। ठीक है, अब क्या है, प्रश्न 4, नीचे एक ही शब्द के दो रूप दिए गए हैं, एक संज्ञा और दूसरा क्या है, विशेषण है। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा है और कौन से विशेषण। आकर्षण और आकर्षण, प्रभाव और प्रभावशाली, प्रेरणा और प्रेरक, प्रतिभाशाली और प्रतिभा। देखिए, आकर्षक क्या है, विशेषण है, तो आप कह सकते हैं कि यह दृश्य बहुत आकर्षक है। ठीक है, और आकर्षण संज्ञा है, तो क्या कह सकते हैं कि आप उसकी आँखों में बहुत आकर्षण है। ठीक है, प्रभाव और प्रभावशाली, अब यहाँ पे प्रभाव संज्ञा है, तो ये कह सकते हैं कि जिला अधिकारी का जिले में बहुत प्रभाव है। ठीक है, और प्रभावशाली क्या कह सकते हैं कि यह बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है। प्रेरणा क्या है, संज्ञा है, तो हम महान लोगों की कहानियाँ पढ़ के हमें क्या होती है, प्रेरणा मिलती है। प्रेरक क्या है, विशेषण है, तो आप कह सकते हैं कि महान लोगों की कथाएं प्रेरक होती हैं, प्रेरणा देने वाली। प्रतिभाशाली क्या है, प्रतिभाशाली विशेषण है, तो आप कह सकते हैं कि सीता एक प्रतिभाशाली छात्रा है। और प्रतिभा मतलब संज्ञा, तो आप कह सकते हैं राम में प्रतिभा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पाठ ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, पाठ समाप्त होता है यहाँ पे।